नमस्कार। आज हम मारवाड़ के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की पड़ताल करेंगे। जी, वो दौर जब तलवारें भी खिंची और रिश्ते भी जुड़े। हम बात कर रहे हैं 16वीं और 17वीं सदी की। बिल्कुल। हमारे पास कुछ पुराने दस्तावेजों के हिस्से हैं जो हमें उस जमाने के 4 बड़े शासकों की कहानी बताते हैं। राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, राव सूर सिंह और महाराजा गज सिंह। हाँ, और ये वो वक्त था जब मुगल सल्तनत का परचम पूरे हिंदुस्तान पे लहरा रहा था और मारवाड़ जैसे राज्य अपनी जगह अपनी राह तलाश रहे थे। तो इन दस्तावेजों के जरिए आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन शासकों ने क्या सहा, क्या फैसले लिए और मुगलों से उनके रिश्ते कैसे बने, कैसे बिगड़े। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं राव चंद्रसेन से। इनका समय था 1562 से 1581। राव चंद्रसेन, ये नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई टकराने वाला, झुकने वाला नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही था। उनका तो शासन शुरू ही हुआ घर के झगड़े से। उनके भाई राम और उदय सिंह वो ही उनके खिलाफ हो गए। अच्छा, अपने ही भाई जी। और राम तो मदद मांगने सीधे अकबर के पास पहुंच गया। ये आम था उस जमाने में। घर की लड़ाई बाहर वालों को मौका दे देती थी। और मुगलों ने जाहिर है ये मौका छोड़ा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अकबर ने फौरन हुसैन कुली खां को फौज देकर भेजा। 1564 की बात है ये। और जोधपुर पर कब्जा कर लिया। अरे, मतलब राव चंद्रसेन को अपने ही राज से निकलना पड़ा। हाँ, उन्हें पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी। शुरुआत ही ऐसी मुश्किल। फिर वो नागौर दरबार वाली बात भी आती है 1570 की। हाँ, वो एक अहम मोड़ था। अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था, राजपूताना के राजाओं को बुलाया था अपनी हुकूमत मनवाने। चंद्रसेन भी गए, शायद उम्मीद थी कि जोधपुर वापस मिल जाए। पर मिला नहीं। उन्हें लगा कि अकबर का झुकाव तो उनके भाइयों की तरफ ज्यादा है, बात बनेगी नहीं, इज्जत भी नहीं रहेगी, तो वो दरबार से उठकर चले आए। बीच में ही अकबर के दरबार से? जी हाँ, ये उनके आजाद तबीयत को दिखाता है, किसी के नीचे दबकर नहीं रहना। पर इसका नतीजा तो खतरनाक हुआ होगा, सीधे बादशाह से पंगा। यकीनन। इसके बाद तो रास्ता और मुश्किल हो गया। उन्होंने तय कर लिया कि मुगल अधीनता तो स्वीकार नहीं करनी। तो फिर उन्होंने किया क्या? लड़ाई जारी रखी? बिल्कुल, कभी भादराजून के किले से, कभी सिवाना से वो मुगल फौजों का सामना करते रहे। पर उनकी रणनीति थोड़ी अलग थी। अलग? किस तरह से? वो किलों में बंद होकर लड़ने के बजाय पहाड़ों और जंगलों का इस्तेमाल करते थे। अचानक हमला करना और गायब हो जाना। छापामार युद्ध जिसे कहते हैं। अच्छा, गुरिल्ला वॉरफेयर। हाँ, कह सकते हैं। दस्तावेज बताते हैं कि वो शायद पहले राजपूत राजा थे जिन्होंने इस तरीके को इतने बड़े पैमाने पर अपनाया। ये तो कुछ कुछ महाराणा प्रताप जैसा हुआ। बिल्कुल। इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेव ने तो उनकी तुलना महाराणा प्रताप से की भी है। दोनों ने बहुत कम साधनों से मुश्किल हालात में मुगल ताकत को चुनौती दी, झुके नहीं। चंद्रसेन का संघर्ष लंबा चला, वो जगह बदलते रहे, आखिर में रामपुरा के पहाड़ों की तरफ चले गए। पर अंत कैसा रहा इस वीर का? दुखद रहा। 11 जनवरी 1581 को उन्हीं पहाड़ों में संघर्ष करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। वो अपनी जमीन वापस नहीं ले पाए, पर एक मिसाल छोड़ गए, प्रतिरोध की। तो चंद्रसेन के बाद मारवाड़ का क्या हुआ? कौन बैठा गद्दी पर? देखिए, चंद्रसेन के जाने के बाद करीब 2 साल तक 1581 से 83 तक मारवाड़ सीधे मुगल कंट्रोल में रहा। उसे खालसा कहते थे। खालसा? मतलब वहां कोई राजा नहीं, सीधा बादशाह का शासन। सारा रेवेन्यू, सारी आमदनी सीधे दिल्ली जाती थी। अच्छा, तो 2 साल बाद ये बदला? हाँ, 1583 में अकबर ने चंद्रसेन के ही भाई उदय सिंह, जिन्हें मोटा राजा भी कहते थे, उन्हें जोधपुर का शासक बना दिया। उन्हीं के भाई को? लेकिन एक शर्त पर शायद। बिल्कुल, शर्त यही थी कि उन्हें मुगल बादशाह की अधीनता माननी होगी। उदय सिंह 1595 तक शासक रहे। ये तो मतलब बिल्कुल उल्टी कहानी हो गई। एक भाई जिसने जान दे दी आजादी के लिए और दूसरा भाई अधीनता मानकर राजा बना। हाँ, ये एक बड़ा नीतिगत बदलाव था मारवाड़ के लिए। उदय सिंह ने शायद सोचा होगा कि लड़ते लड़ते बहुत नुकसान हो गया, अब मुगलों के साथ मिलकर चलने में ही भलाई है। एक तरह की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। और इस प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को उन्होंने और आगे बढ़ाया। सुना है शादी ब्याह का रिश्ता भी जोड़ा। जी हाँ, और ये बहुत अहम बात है। 1587 में मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी मानमती, जिन्हें जगत गुसाई के नाम से ज्यादा जाना जाता है। हाँ, जगत गुसाई। कहीं कहीं जोधाबाई भी कहा गया है इन्हें। हाँ, क्योंकि जोधपुर की राजकुमारी थी। तो मानमती का विवाह अकबर के बेटे
शहजादे सलीम, जो बाद में जहांगीर बने, उनसे कर दिया। अच्छा, तो ये वही जगत गुसाई हैं जिनसे शाहजहां पैदा हुए। बिल्कुल। खुर्रम यानी शाहजहां इन्हीं के बेटे थे। ये मारवाड़ के लिए बहुत बड़ा कदम था। उदय सिंह पहले राठौर शासक थे जिन्होंने मुगलों से ऐसा वैवाहिक संबंध बनाया। इसका असर तो हुआ होगा, मतलब मारवाड़ सीधा मुगल सत्ता के नजदीक आ गया। हाँ बिल्कुल। हालांकि स्वायत्तता पर असर पड़ा होगा, पर उदय सिंह को इसका फायदा भी मिला। क्या फायदा? मुगल दरबार में इज्जत बढ़ी। हाँ, अकबर ने उन्हें मनसब दिया 1000 जात और 1000 सवार का। ये जात और सवार, ये क्या चीज थी? थोड़ा समझाएंगी? देखिए, जात से किसी सरदार का दरबार में रुतबा, उसकी सैलरी तय होती थी, और सवार से ये पता चलता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं बादशाह की सेवा के लिए। अच्छा, तो 1000 का मनसब मतलब एक ठीक-ठाक शुरुआत थी। हाँ, उस समय के हिसाब से सम्मानजनक था। दिखाता था कि अकबर ने उन्हें अपने भरोसेमंद लोगों में गिन लिया है। और उदय सिंह के दौर की कोई और खास बात? एक और बात है, उनके बेटे थे किशन सिंह। उन्होंने 1609 में किशनगढ़ शहर बसाया, जो बाद में राठौड़ों का एक और अहम ठिकाना बना, जोधपुर और बीकानेर के अलावा। तो उदय सिंह ने टकराव से सहयोग का रास्ता खोला। जी बिल्कुल। उनके बाद 1595 में उनके बेटे सूर सिंह गद्दी पर बैठे, 1619 तक। तो सूर सिंह ने भी पिता की राह ही अपनाई, मुगलों से दोस्ती वाली। हाँ, उन्होंने न सिर्फ वो राह अपनाई, बल्कि उस पर चलकर मारवाड़ का मान और बढ़ाया। अकबर ने खुद लाहौर में उन्हें टीका दिया, मतलब राजा माना, और सवाई राजा की उपाधि भी दी। सवाई राजा? ये क्या मतलब हुआ? सवाई मतलब सवा गुना बेहतर। ये दिखाता था कि बादशाह उन्हें कितना काबिल मानते थे। और उनका मनसब भी बढ़ाया। कितना? सीधा डबल। 2000 जात और 2000 सवार। ये साफ इशारा था कि मुगल दरबार में मारवाड़ और सूर सिंह की अपनी हैसियत बढ़ रही थी। और क्या उन्होंने मुगलों के लिए लड़ाइयां भी लड़ी? हाँ बिल्कुल। गुजरात और मेवाड़ जैसे अहम अभियानों में उन्होंने हिस्सा लिया। एक जिक्र आता है 1615 का, जब शहजादा खुर्रम और महाराणा अमर सिंह के बीच गोगुंदा में संधि हुई। हाँ, महाराणा प्रताप के बेटे। जी, उस अहम मौके पर सूर सिंह भी खुर्रम के साथ मौजूद थे। ये दिखाता है कि मुगल उन पर कितना भरोसा करते थे। जाहिर है जहांगीर भी खुश हुए होंगे इनसे, बहुत ज्यादा। जहांगीर ने तो उनका मनसब बढ़ाकर 5000 जात और 3000 सवार कर दिया। 5000? ये तो बहुत बड़ा मनसब था उस जमाने में। जी, ये सिर्फ शहजादों या बहुत ही खास ऊंचे अमीरों को मिलता था। सूर सिंह ने अपनी वफादारी और काबिलियत से ये मकाम हासिल किया था। लड़ाइयों के अलावा मारवाड़ में भी कुछ किया उन्होंने। हाँ, जोधपुर में जो सूर सागर तालाब है, वो उन्हीं का बनवाया हुआ माना जाता है। तो सूर सिंह का दौर मारवाड़ के लिए मुगल सिस्टम में एक अहम जगह बनाने और इज्जत पाने का दौर था। फिर 1619 में आए महाराजा गज सिंह, सूर सिंह के बेटे। इनका दौर 1638 तक। लगता है इनके वक्त में तो मारवाड़ और मुगलों के रिश्ते और भी पक्के हो गए होंगे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। गज सिंह के समय में मारवाड़ ने मुगल सेवा और सम्मान की, कह सकते हैं, बुलंदी देखी। सोचिए, उनका राज तिलक खुद बादशाह जहांगीर ने किया, बुरहानपुर में। जहांगीर ने खुद? वाह। हाँ, और राजा की उपाधि दी, 3000 जात और 2000 सवार का मनसब दिया शुरू में ही। साथ में जैतारण, सोजत, सिवाना जैसी कई बड़ी बड़ी जागीरें भी दी। ये जागीरें मिलने में मतलब क्या होता था? मतलब इन इलाकों का जो रेवेन्यू था वो गज सिंह के पास जाता था। बदले में उन्हें सेना रखनी होती थी और बादशाह के हुक्म पर सेवा देनी होती थी। ये बड़ी जागीरें दिखाती थीं कि बादशाह उन पर कितना मेहरबान है। और गज सिंह ने भी सेवा में कोई कमी नहीं रखी होगी। बिल्कुल नहीं। कई मुश्किल मौकों पर वो बादशाह के साथ खड़े रहे। जब जहांगीर के बेटे खुर्रम ने बगावत की 1623 में। वही खुर्रम जो बाद में शाहजहां बने। जी हाँ, उस बगावत को दबाने में गज सिंह ने बड़ा रोल निभाया। फिर बाद में खानजहां लोधी का विद्रोह हुआ, उसे दबाने में भी वो शामिल थे। मतलब सिर्फ राजपूताना नहीं, सल्तनत के दूसरे हिस्सों में भी वो एक्टिव थे। हाँ, दक्कन में बीजापुर के खिलाफ, उधर कंधार के मुश्किल अभियानों में, सब जगह उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई। इसीलिए तो जहांगीर ने उन्हें 1621 में एक खास उपाधि दी, दलथंबन। दलथंबन बड़ा दमदार नाम है। मतलब सेना को थामने वाला या दुश्मन की फौज को रोक देने वाला। जी, ये उनकी फौजी काबिलियत का सबूत था। अच्छा। और जब शाहजहां, जिनके विद्रोह को इन्होंने दबाया था, वो बादशाह बने, तब क्या हुआ? रिश्ते बिगड़े नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। शाहजहां भी उनकी अहमियत समझते थे।
उनके बादशाह बनने पर भी गद सिंह का मान बना रहा, बल्कि मनसब बढ़कर 5000 जात और 5000 सवार हो गया। 5,000 ये तो मतलब टॉप लेवल हो गया। जी बिल्कुल, मुगल दरबार के सबसे ऊंचे अमीरों में उनकी गिनती थी। तो गद सिंह का दौर तो फिर हर तरह से मारवाड़ के लिए बहुत अच्छा रहा। इज्जत, जागीरें, मनसब, सब कुछ। हाँ, ज्यादातर तो अच्छा ही था, लेकिन उनके राज का जो अंत हुआ वो थोड़ा कह सकते हैं नाटकीय था, और उसने एक नया विवाद पैदा कर दिया। ओह, क्या हुआ? ये उत्तराधिकार का मामला था। महाराजा गद सिंह की एक पसंदीदा उपपत्नी थी अनारा बेगम। वो तो पत्नी? जी, और कहते हैं कि महाराजा उनके असर में थे। उनके 2 बेटे थे बड़े, अमर सिंह राठौड़ और छोटे जसवंत सिंह। तो हक तो बड़े बेटे अमर सिंह का बनता था। हाँ, नियम तो यही था। अमर सिंह काबिल भी थे, लेकिन हुआ ये कि अनारा बेगम के कहने पर गद सिंह ने अमर सिंह को नजरअंदाज कर दिया और छोटे बेटे जसवंत सिंह को अपना वारिस बना दिया। अरे, ये कैसे? मतलब एक उपपत्नी के कहने पर? कहानी तो यही है। जाहिर है अमर सिंह राठौड़ को ये बहुत बुरा लगा। बहुत काबिल और बहादुर थे वो, उन्हें अपना हक नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया? वो इतने नाराज हुए कि मारवाड़ छोड़कर सीधे आगरा चले गए, शाहजहां के दरबार में अपनी किस्मत आजमाने। बाप रे, घर का झगड़ा सीधा बादशाह के दरबार में। हाँ, और इसी उथल-पुथल के माहौल में 1638 में आगरा में ही महाराजा गद सिंह की मौत हो गई। उनका दौर मारवाड़ के लिए मुगल दरबार में बुलंदी का था, पर अंत एक पारिवारिक विवाद के साथ हुआ। तो अगर हम इन चारों को एक साथ देखें, चंद्रसेन, उदय सिंह, सूर सिंह, गद सिंह, तो मारवाड़ और मुगलों के रिश्तों की पूरी कहानी दिखती है। हाँ, एक साफ पैटर्न दिखता है। शुरुआत हुई चंद्रसेन के प्रतिरोध से, आज़ादी की लड़ाई से, जिसमें राजपाट गया। फिर आए उदय सिंह, जिन्होंने वक्त की नज़ाकत समझी, समझौता किया, अधीनता मानी, रिश्ता जोड़ा स्थिरता लाने के लिए। और फिर सूर सिंह और गज सिंह उसी रास्ते पर आगे बढ़े, मुगल सिस्टम में फिट हुए, ऊंचे मनसब पाए, सेवा की, बदले में जागीरें और इज्जत मिली। बिल्कुल, लेकिन इस प्रक्रिया में जहां मारवाड़ को राजनीतिक स्थिरता और शायद आर्थिक फायदा भी मिला, वहीं उसकी वो पुरानी वाली आज़ादी, वो स्वायत्तता, वो कम होती गई। मनसबदारी ने उन्हें बादशाह पर और निर्भर बना दिया। हाँ, ये बात तो है। हर शासक ने अपने समय के हिसाब से फैसले लिए, जिनका असर बहुत दूर तक गया। यकीनन, प्रतिरोध से सहयोग और फिर सिस्टम का हिस्सा बनने तक का ये सफर, इसने मारवाड़ की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। वाकई, ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। जी। तो चलिए, आज की इस चर्चा के अंत में अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर राव चंद्रसेन का रास्ता ज्यादा कामयाब होता, या बाकी राजपूत राजा भी पूरी तरह साथ देते, या फिर अगर उदय सिंह जैसे राजाओं ने वो समझौते वाला रास्ता ना चुना होता, तो मारवाड़ या शायद पूरे राजपूताना का इतिहास कितना अलग हो सकता था? क्या नतीजे होते हैं उन रास्तों के जो नहीं चुने गए? इस पर विचार करना यकीनन दिलचस्प होगा।